इसी को लेकर के मेरा सवाल रहेगा। जिंदल सर हमारे साथ कनेक्ट है और जिंदल सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब मार्केट धड़ाम नीचे धरती को टच करेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप पहले से प्रेडिक्ट करके अपने फायदे में कैसे इसे टर्न अराउंड किया जाए। अब ये जो इस वक्त रिसर्च या जो भी कहेंगे खुलासा हुआ है, इन्वेस्टर्स के साथ बड़ा धोखा माना जा रहा है, तो एक कॉर्पोरेट अंदाज में किया हुआ एक क्राइम नहीं लगता? जी, सबसे पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्लैरिफाई कर दूं। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग सभी दर्शकों को पहले तो बता दूं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। इसका शब्द का मतलब क्या है कि किसी कंपनी को लेके आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। देखिए, यहाँ कोई कंपनी स्पेसिफिक इशू तो है नहीं है, यहाँ एक जनरल इशू है जो ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट्स को रिलेट किया जा रहा है कि स्टेटमेंट उस समय आई, मार्केट उस टाइम वॉलेटाइल हुई, मार्केट में ये फ्लक्चुएशन आया, मार्केट में वो फ्लक्चुएशन आया। तो अमेरिका में सभी दर्शकों को बता दूं, जैसे हमारे यहाँ सेबी है, वहाँ एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही पावरफुल बॉडी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। तो वहां पे जाहिर सी बात है इस चीज की कंप्लेंट्स भी डल सकती हैं, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। कोर्ट्स की बात करें, कोर्ट्स भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकती हैं। ऑलरेडी हमने देखा है अमेरिका की कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो टैरिफ थे उनके अगेंस्ट ऑर्डर आए हैं। तो आई थिंक सारी चीजें जो है लीगल स्क्रूटनी के लिए ओपन होंगी, ये कि लीगल स्क्रूटनी होगी आगे चल के, अगर इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट जाएंगी, अगर कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होगी और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स फाइल होंगी, क्योंकि यूएस में तो ये चीजें बहुत रैम्पेंटली होती हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, एस्पॉइलेज, सारा कुछ होता है, क्योंकि यूएस एक ऐसी इकोनॉमी है सारी दुनिया में सबसे ज्यादा एनालाइज, सबसे ज्यादा सर्वेड, सबसे ज्यादा सुपरवाइज्ड इकोनॉमी है। तो जाहिर सी बात है वो चीज सामने आ जाएगी। लेकिन अब मैं ये सवाल यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है, आपने ग्लोबल स्टॉक मार्केट में अगर आपने वॉलेटिलिटी पैदा की है, क्रूड ऑयल में आपने वॉलेटिलिटी पैदा की है, आज सबसे बड़ा सवाल आकाश जिंदल के पूछना चाहते हैं, आपने मेरे देश का तेल क्यों रुकवा दिया है, मेरे देश के मजदूर के लिए दिक्कतें आपने क्यों पैदा कर दी है। आज देखिए क्या हुआ है, किस तरह का नाटक हो रहा है। यूएस कह रहा है कि मैं ब्लॉक करके चलूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ईरान कह रहा है, और ईरान की जो आईआरजीसी है वो कह रही है हम यहाँ से पास नहीं होने देंगे। पता नहीं वो वहाँ की जो है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है भी या नहीं है, उनकी बात सुनती है कि नहीं सुनती है। अब कर क्या लिया, ऐसा वाटरवे जो कि ग्लोबली लीगल सिस्टम बिल्कुल भी परमिट नहीं करते कि किसी को ब्लॉक करे, वहां वो ब्लॉक करके बैठ गए हैं। आज मैं तमाम मंचों पे, तमाम चैनल्स पे, ग्लोबल और हिंदुस्तानी पे, ग्लोबल पे, इंडियन पे जो सवाल पूछ रहा हूं वही मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल यहाँ पूछ रही है। आज ये जो हो रहा है इलीगली एक चीज ब्लॉक करके मेरे देश के मजदूर को आप भूखा मारने की तरफ बढ़ रहे हो, उसका जवाब मुझे कौन देगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब देंगे, ईरान देगी, आईआरजीसी देगी? कल आज ये चीज बंद की जा रही है, कल हिंदुस्तान की तरफ से अगर या किसी भी कंट्री की तरफ से आ जाता है कि मैं अपनी एरियल स्पेस बंद कर दूंगा, $100 लूंगा पर पैसेंजर, तब मैं हवाई जहाज को अपनी एरियल स्पेस से उड़ने दूंगा, तो दुनिया का क्या होगा? आज क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं उठाना चाहता हूं। पिछले 10 दिन से दुनिया ने शायद कंक्लूड कर लिया है कि ईरान और यूएस के हाथ में है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला छोड़ना या बंद करना। ये क्या बात हो रही है? आज अगर ये चीज होने लग गई, आप देखिए सबने अपने एरियल स्पेस ब्लॉक कर दिए, सबने टॉल चार्ज करना शुरू कर दिया, तो दुनिया कहां जाएगी? ईरान की फ्लाइट्स क्या उड़ पाएंगी? और इस तरीके के इंटरनेशनल पाथवेज पर किसी देश का दबदबा हो और एकल होकर के वो टैक्स लगाए किसी दूसरे देश के आवाजाही पर आने जाने वाले जहाजों पर, तो ये किसी भी तरीके से लीगल तो नहीं माना जाएगा कम से कम। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी, भूराजनीतिक विशेषज्ञ भी कनेक्ट है अमेरिका से। सवाल मेरा उनसे ही है। अब पूर्णिमा नाथ जी, हम देखते हैं ये तस्वीर जो है बहुत दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये ऐसे मोड़ पर आई है जब हम जंग को देख रहे हैं कि कब क्या होगा। हर डगर में इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल ये कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, और ज्यादा विध्वंस आएगा या बातचीत के जरिए मसला सॉल्व होगा। इस बीच ये वाला जो ट्रेडिंग को लेकर जिक्र हो रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग, समझाया भी हमारे मेहमान ने, जिंदल साहब ने, कि होती क्या है एक्चुअली में। अंदर खाने आपको जानकारी, ऐसी जानकारी जो मार्केट में नहीं है, आप उसको अपने फायदे के लिए टर्न अराउंड करवाइए अपने लिए। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सिर्फ महज संयोग है, नॉर्मल कोइंसिडेंस है, या ये प्लान्ड मूव है, कोशिश की जा रही है मार्केट को मैनेज करने की?
नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। आपने कहा है कि ये कोइंसिडेंस है। देयर इज नो कोइंसिडेंस, आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंस, स्पेशली इन पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स। और यहाँ पे जो एक ओवर्ट करप्शन चल रही है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग इन इंडीड। यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं जब पहले आई थी, मेरा जो मानना था कि शायद अगर करप्शन है भी वो बहुत ऊपर लेवल में है और नॉर्मल लेवल में, जैसे नॉर्मल पीपल, ऑर्डिनरी पीपल लेवल पे आती नहीं है। बट अभी यहाँ पे स्टॉप से लोकल लेवल पे भी ये करप्शन दिखता है। सो जो मेरी जन्म इंडिया में हुई है, मेरा परवरिश भी इंडिया में हुई है, और एक जगह में ऐसे हुई है जहाँ पे हमने कम्युनिज्म भी देखा है। हालांकि तब उतना आइडिया नहीं था पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि हमें बहुत शील्ड करके रखा गया था, हमें पॉलिटिक्स से दूर रखा गया था, उसके बारे में बात नहीं करने दिया जाता था, डराया जाता था कि बोलोगे, उल्टा बोलोगे तो मार देंगे। बहुत बहुत कुछ हुआ था वहाँ पे। सो अनफॉर्चुनेटली वो आइडिया मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि अमेरिका जैसे जगह में हमें कभी बैठ के पॉलिटिक्स के बारे में बात भी करना पड़ेगा और करप्शन के बारे में बात करना पड़ेगा। दिस इज ए वेरी फैसिनेटिंग सिचुएशन फॉर मी। अब अगर पहली बार आपने देखा होगा, एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी जब ईरान वॉर में इनसाइडर ट्रेडिंग में मार्केट मैनिपुलेशन के द्वारा, पॉली मार्केट के द्वारा 500 मिलियन का आदान प्रदान हुआ है और प्रॉफिट हुआ है जिनको इन्फॉर्मेशन, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता था। इवन उनका जो ट्रूथ सोशल पोस्ट करा जाता है, उसके विद इन 15 मिनट्स दे हैव मेड मनी। अगर मुझे बताइए, उनके अगर ऑर्बिट में जो लोग हैं, क्लोज सर्किल में जो लोग हैं, वो पैसा बना रहे, ये सबको पता है। अनफॉर्चुनेटली इवन इन आवर ओन पार्टी, हमारी रिपब्लिकन पार्टी में आज जैसे हमारे जैसे लोग जिन्होंने उनको नॉमिनी बनाया, उनको सपोर्ट किया, उनको कैंपेन किया, उनको प्रेसिडेंट बनाया, एक बार नहीं दो दो बार बिठाया, दो बार नहीं, उन्होंने उनको 3 बार हमने उनको वोट किया, कैंपेन किया, सपोर्ट किया, पैसे दिए, उनके लिए कम्युनिकेट किया इंटरनेशनल मीडिया में। आज हमें वो पर ये गिले इतना कहते ज्यादा हैं। जैसा आपने कहा कि कोइंसिडेंस जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड में या पॉलिटिकल वर्ल्ड में होना ये बहुत ही डिफिकल्ट है, या हो भी रहा है तो ये सिद्ध नहीं कर सकता कोई। हमारे साथ दो और खास मेहमान कनेक्ट है। मैं एक ओपनिंग कमेंट चाहती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात को ज़रा कंप्लीट कीजिएगा। अब्बास जी, अगर मैं इसे जानूँ और समझूँ कि अभी की सिचुएशन में जो ईरान, अमेरिका, इजराइल में हो रहा है, इन 3 कंट्रीज़ के बीच हो रहा है, सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ तक नहीं सीमित है, ये दुनिया भर के लिए अलार्मिंग है, अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर इस तरीके का बड़ा खुलासा आता है, इसे ईरान में कैसे लिया जा रहा है? सभी आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को आदाब, नमस्कार। ईरान में देखिए जो सिचुएशन है, अभी जो मूड इस वक्त मैं लोगों में देख रहा हूँ, मैं भी भारतीय हूँ और जो भारत में इस संकट की वजह से परेशानियां हो रही हैं, वो मेरी फैमिली के लोग भी उसको फेस कर रहे हैं, तो उसकी तकलीफ मुझे भी है। पर यह है कि एक सिचुएशन यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी कुछ है, वो मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो मूड है वो ये कि अमेरिका ने और इसराइल ने एक लंबी तैयारी के साथ हम में अटैक किया, और अटैक इसलिए था कि हम सिर्फ रेजिम चेंज नहीं, बल्कि मुल्क को इस हालत में पहुंचा दें कि किसी भी रीजनल मामले में कोई रोल अदा करने के लायक ना रहे। ये मेंटेलिटी थी। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि लोग इकट्ठा हुए, जमा हुए, पब्लिक और फोर्सेस अपनी तरह से, सबका अपना अपना एक अलग रोल है। अगर टाइम मिला तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से लोग इस जंग को आगे ले जा रहे हैं, कि हमें इसको बचाना है। और अमेरिका चूंकि सामने है, बहुत बड़ी ताकत सामने है, और उसने यहाँ पर इलाके में कई मुल्कों में अपनी बेसेस बना रखी है। वो भी कह तो रहे हैं कि हम साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली साथ दे रहे हैं। उन्होंने अपनी बेसेस दे रखी है, उन्होंने अपना एयर स्पेस दे रखा है। तो हमें अपने मुल्क को बचाना है। उसके बाद से फिर जो ये इनके पास जितने भी तरीके थे, और इन्होंने भी लंबी तैयारी की थी अमेरिका को ही ध्यान में रख के, वो भी शायद अगर टाइम हो तो मैं बताऊं कि कब से यहाँ पर इनकलाब आने के जी, बाद जिंदल से साहब ही कुछ कहना चाह रहे तैयारी हैं। चल रही थी कि हमें कभी ना किसी पॉइंट पे जाके अमेरिका का सामना करना अब्बास साहब, जिंदल पड़ साहब भी सकता आपकी है। बात पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ जी जी जी। अब्बास साहब, एक बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान और ईरान की बहुत पुरानी दोस्ती है,
और हमें ईरान से अपनी मित्रता पे नाज है, बहुत बहुत पुराने हमारे संबंध है, मित्रता के संबंध है। लेकिन बहुत दुख होता है जब पता चलता है कि IRGC के लोग हमारे वेसल्स के ऊपर गोलियां चलाते हैं। ये किस तरह की चीज हो रही है? हम तो मित्र हैं, रुपये टर्म में आपसे क्रूड ऑयल लेते हैं, हमारा जो रिश्ता है आपसे इतना दोस्ती का है, इतना क्लोजनेस का है, हमारा चाबहार पोर्ट वहां पे है, हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी और हमारी मित्रता की तो मिसालें दी जाती हैं, फिर आपकी IRGC के लोग हमारे वेसल्स पे फायर करते हैं। ये किस तरह की सिचुएशन है मेरे दोस्त? सही है। देखिए, ये जो फायर वाली सिचुएशन है, मैं यहाँ भी लोगों से जो बात कर रहा था, रिजल्ट ये निकला कि एक इस तरह का माहौल बना कि ये वेसल्स जाना शुरू हो गए, और IRGC के रोकने के बावजूद, और कुछ निकल भी गए उसमें। फिर उन्होंने ये किया, उनको रोकना था, चूंकि अमेरिका ने ब्लॉकेड और बड़ा लगा रखा था, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि ब्लॉकेड अगर रहेगा तो हम इसको खोलेंगे नहीं। फिर उन्होंने अपना ये फायर किया, मेरे ख्याल से एक ब्रिटिश कोई वेसल था, उस पर फायर किया, इंडिया के शायद 2 वेसल थे, उन पे फायर हुआ, उनको वापस जाना पड़ा, चाइना के वेसल को वापस किया और उसको मजबूती से बंद कर दिया। ये हमें जो अब तक की वो है इंसिडेंट है, जो वो मैं नहीं देखता कि ईरान में ऐसा मूड है कि वो भारत से दुश्मनी ले ले या दूसरे देशों के साथ और दुश्मनी बढ़ जाए। इस वक्त ईरान के सामने ये भी एक बड़ा चैलेंज है, इस लड़ाई को अमेरिका से लड़ना है, लेकिन रिश्ते ज्यादा खराब नहीं होने देने के, ऐसे कि वो हम उसको संभाल सके, चूंकि मैं रहना इसी रीजन में है और मुल्कों के साथ आप ताल्लुकात के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन ये अरे लड़ाई नहीं, बड़ी लेकिन अब्बास साहब ये कॉम्प्लिकेटेड। तो बताइएगा ना, ईरान चाह क्या रहा है अंदर खाने? अभी आप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर बेशक से आप उस सेंटिमेंट को ना समझ पाए, लेकिन वहाँ पर जो चल रहा होगा ऑन ग्राउंड वो तो समझ पा रहे होंगे ना कि वहाँ पर मूड क्या है। जैसा कि अभी मेरे मेहमान जिंदल साहब ने पूछा भी आपसे कि भारतीय वेसल्स पर हमला करने का मतलब क्या था। ना भारत ने कभी अपोज किया, ना भारत ने कभी ईरान के खिलाफ कोई ऐसा बयान दिया। भारत तो एक न्यूट्रल स्टांस के साथ आगे बढ़ रहा है, एक तरफ भी इंक्लिनेशन नहीं है, ना अमेरिका की तरफ ना ईरान की तरफ। अपना राष्ट्रहित देखकर भारत आगे बढ़ रहा है। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना ईरान से। फिर एक आपसे प्रतिक्रिया लूं, लेकिन इससे पहले मेरे साथ प्रियंका जी भी कनेक्ट है। प्रियंका जी, सवाल ये कि दुनिया की राजनीति अगर कहा जाए इस स्टेज पर, अब ये कूटनीति से ज्यादा क्या मुनाफे का गेम बन गया है? इट्स मोर लाइक अ प्रॉफिट गेम नाउ।